Hello everyone, I am your business maths teacher Ajita Chatterjee. Today I am going to talk about geometric progression, the sequence or series in which the ratio of two consecutive terms are same is called GP. The formula of GP is Tn equal to A r to the power n minus 1. जब दो सीरीज का अनुपात एक जैसा होता है तो उसे हम लोग जीपी कहते हैं। यहाँ पर उसका फॉर्मूला है टी एन इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। यहाँ पर आर इक्वल टू कॉमन रेशियो, ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म। यहाँ एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम दिया गया है, फाइंड द एथ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1, √3, 3 एंड सो ऑन। The progression 1, √3, 3 and so on is in GP. ये 1, √3 और 3 GP में है क्योंकि इनका अनुपात एक ही जैसा है। If first term A equal to 1, common ratio equal to √3, nth term of GP equal to A r to the power n minus 1. Eighth term of the given ratio Tn equal to रूट ओवर 3 टू द पावर 8 माइनस 1। 8 माइनस 1 का होता है 7, तो 1 इंटू √3 टू द पावर 7। अब √3 को 7 बार अगर हम गुना करते हैं तो हमें फल मिलता है 27√3। टू फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ जीपी, फॉर्मूला 1। यहाँ पे जीपी का सम देखेंगे, इसके लिए फॉर्मूला का पता करना ज़रूरी है। पहला फॉर्मूला Sn इक्वल टू ए टू द पावर 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर व्हेन r इज स्मॉलर देन 1। फॉर्मूला 2 Sn इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर वेयर r इज ग्रेटर देन 1। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है जो आपका सम ऑफ जीवी पर आधारित है। यहाँ पर दिया है a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस ए क्यूब प्लस 3b। यहाँ a पद वाले को एक जगह और b पद वाले को एक जगह में कर लेना होगा। सॉल्यूशन a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब अप टू n टर्म्स प्लस यहाँ पर b कॉमन निकाल लिया गया है क्योंकि b प्लस 2b प्लस 3b यहाँ सब जगह b मौजूद है, इसीलिए b को कॉमन निकाल लिया गया है। तो अंदर में हमारे पास शेष बचता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n टर्म्स। यहाँ शुरू वाले a पद पर भी हमें a कॉमन निकालना होगा। अगर हम a कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बचता है 1 प्लस ए स्क्वायर अप टू n टर्म्स। अब फॉर्मूला पर जब हम बैठाते हैं तो हमारे पास आता है a इंटू 1 माइनस ए टू द पावर n बाई 1 माइनस ए प्लस b इंटू n प्लस 1 बाई 2। अगर आप चाहते हैं तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। If three numbers are in GP and their product is given, then take the three numbers a by r, a r. If product of three numbers is not given, then take the number as a, ar, ar square. If four numbers are in GP and their product is given, then take the four numbers as a by r cube, a by r, ar, ar cube. यहाँ पर प्रोडक्ट का अर्थ है गुणनफल। If 5 numbers in GP and their product is given, then take the 5 numbers as a, ar square, ar cube, ar to the power 4, ar to the power 5. Geometric mean अर्थात GM. When three numbers a, b, c are in GP and b is called GM of a and c, geometric mean is generally denoted by capital G. ज्योमेट्रिक मीन को ज़्यादातर हम लोग कैपिटल जी से दर्शाते हैं और इसका फॉर्मूला है a एंड b इक्वल टू रूट ओवर ए बी। यहाँ पर ए बी सी तीन जीपी सीरीज में लिए गए हैं।
अब इनका ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो होगा आपका बी का ज्योमेट्रिक मीन होगा रूट ओवर ए बी, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। इंसर्ट 4 geometric means between 5 and 160. तो let geometric means between 5 and 160 are, यहाँ पर आप हो सकता है तो लिख सकते हैं G1, G2, G3, G4 अप टू जहाँ जितना नंबर्स दिया गया है उतने का आप G1, G2, G3 तक लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन नहीं किया है क्योंकि मुझे ये लगता है कि 4 नंबर्स हैं तो मैंने 4 G दर्शाए हैं, कैपिटल G। देन 5 में भी हमें 4 कैपिटल जीज मैंने यहाँ पर दर्शाया है, आर इन GP। अब यहाँ पर देखिए T इक्वल टू 160, हमारा शेष नंबर जो लास्ट का नंबर है वो आपका 160 दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है A भी दिया हुआ है, आपको R ज्ञात करना है और ये R ज्ञात करने से ही आपका N भी निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए T इक्वल टू 160, 5R इक्वल टू 160, R इक्वल टू 32, और 32 को अगर हम 2 का देखें कि पावर कितना होता है तो उस हिसाब से N भी आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए R इक्वल टू 2 हमें ज्ञात हो गया है। जैसे ही नीचे आते हैं हम लोग देखते जा रहे हैं G इक्वल टू 5R इक्वल टू 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, G इक्वल टू 5R इक्वल टू 5 इंटू 4 इक्वल टू 20, G इक्वल टू 5R इक्वल टू 5 इंटू 8 इक्वल टू 40, G इक्वल टू 5R इक्वल टू 5 इंटू 16 इक्वल टू 180. Thus geometric means between 5 and 160 are 10, 20, 40, 180. थैंक यू। आशा करती हूँ आपको इससे कुछ मदद मिली होगी और आप पढ़ते रहिए। एंड हैप्पी लर्निंग, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।